Hi guys, finally the countdown begins. आपने कहा सर एग्जाम्स की डेट्स आ चुकी हैं. नाउ वी गाइस नीड टू प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम्स ऑफ एचपीएस. आप बोल दो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी पूरी कर लेनी है. तो काफी सारे स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं. अब काफी दिमाग में आता है कि यार कैसे तैयारी करनी है, करने का तरीका क्या होगा, क्या बेसिक फॉलो होगा, सर कौन सा चैनल फॉलो कर लें ताकि हमें हर चीज क्लियर मिल जाए. तो इसके लिए दो चैनल, नंबर 1 क्लास ऑफ लर्निंग, नंबर 2 ह्यूमैनिटीज की दुनिया. इन दोनों पे आपको सारी डिटेल मिलेगी जो आपको चाहिए इस एग्जाम के लिए. तो गाइस सबसे पहला काम करना है, दोनों के दोनों चैनल्स, नंबर 1 क्लासिक ऑफ लर्निंग एंड द अदर ह्यूमैनिटीज की दुनिया, दोनों को अभी के अभी सब्सक्राइब करना ताकि आप सारी की सारी वीडियोस को ग्रैब कर पाओ. द फर्स्ट थिंग, सर कंप्लीट कोर्स बताओ जी. आपने बताओ जी क्या पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा और किन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना है. along with this you are going to get the videos जिसके अंदर सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीटली कवर होंगे. और हम बात करेंगे सर एग्जाम पेपर्स की. यस, प्रीवियस से पेपर्स along with the expected mock test. एक कंप्लीट मॉक टेस्ट मिलेगी आपको इन चैनल्स के ऊपर जहां आपको तैयारी करवाई जाएगी पूरे एग्जाम की. Those who want to join the online classes going on, you can join. Come up to the major point. सर इस पेपर की बात करें तो दो पार्ट्स में एक पेपर बटा हुआ है. नंबर 1 पेपर 1 दैट इज ऑन जनरल स्टडीज एंड द पेपर 2 जिसको हम बोलते हैं एप्टीट्यूड पेपर. अभी दोनों पेपर 100 नंबर के होते हैं. ऑनेस्ट में 200 मार्क्स. सर 2 घंटे का पेपर होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी, आई रिपीट नेगेटिव मार्किंग भी है. और अलॉन्ग विद दिस यू गाइस नीड टू नो कि इस पेपर को क्लियर करने के लिए आपको 33% चाहिए. just need to score 33% to clear this prelims exam. So I hope ये तो बेसिक था. अब आते हैं मेजर टर्म के ऊपर कि हमें क्या क्या पढ़ना है. पढ़ने की बात करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद हिस्ट्री. एक छोटा सा नाम जो आप सबके दिमाग में, हमें एनसीईआरटी, आई रिपीट एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक ऑन टिप होनी चाहिए. It's not impossible to cover the entire 6 years syllabus in just 2-3 months. मतलब कंप्लीट एनसीईआरटी कैसे करेंगे उसी के लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आप ग्रिप कर पाओ कि कैसे करना है. पहली चीज, द वेरी फर्स्ट थिंग, आप कहते हो सर हिस्ट्री की बात करेंगे, हिस्ट्री में सर हम अच्छे नहीं, तो वी आर नॉट गुड इन हिस्ट्री. ऐसे कई स्टूडेंट बोलते हैं सर हिस्ट्री तो नहीं क्लियर होती. तो ठीक है, पहले क्लियर करता हूँ. हिस्ट्री के नोट से देखूंगा तो बहुत सारे होंगे. तो आपने ग्रैब करना है, आपने ग्रैब करना है एंशिएंट हिस्ट्री को. Yes, you guys need to work on an ancient history, then followed by medieval history. अब एंशियंट खाली नाम से एंशियंट खत्म नहीं होगा, इसके अंदर ऑलमोस्ट 7 से 8 अलग अलग सेक्शंस आते हैं जो हमें सारे क्लियर चाहिए. फिर हम बात करते हैं मेडिवल हिस्ट्री, सेम पार्ट. देन द मॉडर्न इंडिया. से मॉडर्न इंडिया को प्लीज अच्छे से करना अलॉन्ग विद फ्रीडम स्ट्रगल. यहां से क्वेश्चन होते हैं. हाँ, मॉडर्न इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो आपके तो गांधी आता है हमारे पास. वी नीड टू नो द गांधी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. उसके बाद जो जो मेजर इवेंट्स हुए, रॉ एक्ट हो गया, मार्शल एक्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद आपने जलियांवाला मैस्कार हो गया, ठीक है, चोरी चोरा इंसिडेंट हो गए, इन पे क्वेश्चंस आते हैं, कंफर्म क्वेश्चन आते हैं. फ्रीडम स्ट्रगल, ये आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए, ये हमें करना है. और भी कहानी यहाँ खत्म हुई, जस्ट बिगिनिंग. देन वी हैव एचपी हिस्ट्री. दैट्स व्हाई एचपी हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट. एग्जाम दे दो एचपीएस, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. तो एचपी हिस्ट्री मैटर करती है. अगर मान लो 100 नंबर का पेपर, 40% का पेपर एचपी से बेस्ड होगा. इसको बड़े अच्छे से क्लियर चलना. तो आपका दिमाग यह होना चाहिए कि हमें हिमाचल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या बाकी सारी चीजों पर ज्यादा काम करना है. अब यहाँ पे हिमाचल में आप क्या पढ़ोगे, रियासत, इंटीग्रेशन, कल्चर्स, पे काम करना होगा. यू नीड टू नो द रियासत, इंटीग्रेशन एंड कल्चर्स. ये सब आपको ऑन टिप होना चाहिए ताकि आप कनेक्ट कर पाओ. The more you connect, the more you be able to grab the things easily. Jump up to next part. That is geography. What we need to study in geography. Geography में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें क्लियर चाहिए, उन 3 चीजों पर आराम से क्लियर करेंगे. ज्योग्राफी बात करूं तो मैं इंडिया, वर्ल्ड और एचपी. मैंने खाली इंडिया की बात नहीं, इंडिया, वर्ल्ड एंड देन आई टेल यू एचपी. एचपी ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि क्यों इंपॉर्टेंट है. वर्ल्ड ज्योग्राफी में वर्ल्ड हिस्ट्री या ज्योग्राफी दोनों बहुत मैटर करते हैं. आपने कहा फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें अर्थ, क्लाइमेट और लैंड फॉर्म्स. अर्थ, क्लाइमेट एंड लैंड फॉर्म्स, इनको क्लियर करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब फिजिकल ज्योग्राफी की बात होगी. फिर इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं. रिवर्स आ गई, एग्रीकल्चर आ गया. दैट प्लेज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इसके क्वेश्चन आते हैं. देन
हिमाचल की ज्योग्राफी की बात करें, क्लाइमेट्स, रिवर्स एंड रिसोर्सेस. So you cannot leave climate, you cannot leave resources and the climate. That's major key in Himachal. Come on next one, polity and governance. So ये polity and governance में हम चले गए क्लास 11th 12th पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें मेरे पास आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, पंचायती राज एंड एचपी गवर्नेंस. गाइस क्लास 11th की पॉलिटिक्स की बुक उठा के घोट के पी. आई रिपीट, क्लास 11th की पॉलिटिक्स की बुक को उठा के घोट के पी लो. ये पूरा पार्ट वहीं का है. कम ऑन नेक्स्ट वन, दैट इज इकोनॉमिक्स. व्हाट इज इकोनॉमी? क्या है इकोनॉमिक्स? उसके कॉन्सेप्ट क्या? मैंने बिगिनिंग ऑफ द क्लास बोला कि आप 2 चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें इमीडिएटली. क्लासेस ऑफ लर्निंग के अंदर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी पॉलिटिक्स की, इकोनॉमिक्स की, साइंस की, एनवायरमेंट की, करंट अफेयर्स की. वहां से आप ग्रैब कर लेंगे. ह्यूमैनिटीज की दुनिया में आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो पेपर में आने वाले हैं. ये वहां से आपको हेल्प करेगा. कम टू इकोनॉमी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करना, किस तरह हेल्प करेगा आपको. देन इन्फ्लेशन. व्हाट इज इन्फ्लेशन? मार्केट में इन्फ्लेशन कब होती है? सर जब भी एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई. इन्फ्लेशन चार्ट बनाएंगे, पूरा पूरा डायग्राम बनाएंगे. आई नीड टेल यू, ये मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप वहां फॉलो कर सकते हैं. क्या नेक्स्ट वन कहता है, मेरे पास द बैंकिंग, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. बैंकिंग बहुत बड़ी चीज है जिसको आप बिल्कुल अवॉइड नहीं करेंगे. इंडियन इकोनॉमी, हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी, जिसमें टूरिज्म, एग्रीकल्चर और हाइड्रो पावर. व्हेन यू टॉक अबाउट हिमाचल प्रदेश, यू मस्ट टॉक अबाउट हाइड्रो पावर. कॉन्सेप्ट वहीं से शुरू होता है ना, वहीं से सारी चीजें क्लियर होती हैं. तो ये हो गया इकोनॉमिक्स. आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अब यहाँ पे बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं, सर हमें साइंस की तो नॉलेज नहीं, वी डोंट हैव मच नॉलेज ऑफ साइंस. तो है ना, ज्यादा नॉलेज चाहिए नहीं, बेसिक्स चाहिए खाली. बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो टिल क्लास 10th. दोबारा रिपीट करता हूँ, टिल क्लास 10th, 11th 12th की साइंस की बात नहीं कर रहा मैं. आई एम नॉट टॉकिंग 11th एंड 12th. 10th तक आपने जो पढ़ा साइंस में, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. एवरीडे साइंस, रिसर्च डेवलपमेंट, जिसमें आपको इसरो, एआई और बायोटेक पे काम करना है. ये आपको हेल्प करेगा और इसमें क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में जो आपको ऑन टिप होने चाहिए. आई वी आर राइटिंग ऑल दिस. अगर नहीं लिख रहे तो प्लीज लिखना शुरू करो, ये आपको हेल्प करेगा पेपर को क्रैक करने में. कम ऑन नेक्स्ट वन, दैट इज, सर मेरे पास आता है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. व्हाट्स एनवायरमेंट? क्या होता है? इकोलॉजी है. एनवायरमेंट की बात होता है, इकोनॉमिक सिस्टम की बात है. इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है? बायोडाइवर्सिटी. व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, हाउ इट वर्क्स. कह रहा क्लाइमेट चेंज क्या होता है, एनवायरमेंट इश्यूज इन एचपी. क्या है एनवायरमेंट इश्यूज, उनको कैसे क्लियर करेंगे. अब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट को मिसगाइड किया था कि यार आपको ये पढ़ना है, ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो. मेरे पास स्टूडेंट है जिन्होंने कहा सर हमें ये बुक्स बता दी, वो बुक्स बता दी. अरे बेसिक्स कवर करो पहले you guys need to know the basics. When you guys be the master of basics, फिर बाकी बुक्स पढ़ने का फायदा है. वो मेंस में हम सब पढ़ेंगे, मैं ही यहाँ पे हूँ, मैं ही सारी चीजें करवाऊंगा, लेकिन पहले आप ग्रिप करो अपने प्रिलिम्स के लिए कि इसको क्लियर करना है. कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज करंट अफेयर्स. अब करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है हमें, करंट अफेयर्स में क्या क्या आना चाहिए. करंट अफेयर्स में नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, एचपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पे काम करना है. So this is all about paper 1, जिसे जनरल स्टडीज कहते हैं. आई होप सबको क्लियर होगा भी जनरल स्टडीज पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है. सबको क्लियर? कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट जरूर करना, सारे के सारे. मुझे आप सबके कमेंट चाहिए. द मोर यू कमेंट, द मोर आई एम गोइंग टू मेक द वीडियोस फॉर यू गाइस. कम टू द नेक्स्ट वन, पेपर 2, दैट्स एप्टीट्यूड. नंबर 1, कॉम्प्रिहेंशन. दिस इज की, ऑलवेज की. हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉम्प्रिहेंशन, जो कंफर्म पेपर होता है. ये 2 बेसिस होता है. नंबर 1 रीडिंग, नंबर 2 लॉजिकल. नंबर 2 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. सो व्हाट डज मीन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड? इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स. आई रिपीट, इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स. सो वी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स. तो मैंने कौन सा कहा है गुड हो गया, नहीं तो क्या होगा, हम करेंगे बेसिक्स हैं. बेसिक्स में बस परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है, डाटा इंटरप्रिटेशन है. सारी वीडियोस यही दोनों चैनल्स में मिलेंगी. तो ह्यूमैनिटी की दुनिया एंड क्लासेस ऑफ लर्निंग. Come next one, logical reasoning. What does mean by logical reasoning? क्या है logical reasoning? Coding, decoding, series, analytical,
रीजनिंग. लास्ट फेज दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, डिसीजन मेकिंग. जब डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस. So this is your entire syllabus for HPS films that you're going to have now in my last or June first week. Wish you all the best for notes, online classes. You can have the number. See, receive our contact now. All the best.